नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेज पेमेंट की। वेज पेमेंट आपके पास क्या होता है, एक टाइप का कंपनसेशन है जो कि आपका एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया जाता है, और या फिर वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए दिया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपकी जो फुल डेफिनेशन इसकी हो गई वो आपके पास क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंपनसेशन दैट इज पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। तो इसका बेसिक हिंदी में अगर बात करें तो ये आपके पास वेज क्या है कि वेजेज क्या होते हैं आपके पास कि किसी को मजदूरी देना। यहाँ पे आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या कंपनी की बात करें तो आपके पास जैसे ठेकेदार हैं तो उसके नीचे जो भी एम्प्लॉयज लग रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, टास्क को कंप्लीशन करने के लिए उनको लगाया कि इतने ड्यूरिंग इतने पीरियड में आपको ये टास्क करना है कंप्लीट, तो उस एक सर्टेन पीरियड के लिए लगाया। या फिर आपके पास जैसे गवर्नमेंट में भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल है तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो लगाया। ऐसे ही आपके पास अगर नंबर ऑफ आवर्स की बात करें यानी टाइम की बात करें तो एक टाइम के ड्यूरिंग उसमें लगाया कि नंबर ऑफ आवर्स के अकॉर्डिंग इतने आवर्स काम करना है बेसिक आपको, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है वो। तो ये था आपके पास वेज पेमेंट। नाउ वी कैन क्लासीफाई द वेज पेमेंट इनटू ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टू थिंग्स। वन इज द time rate system, the other one is the price rate system. In the time rate system the compensation paid to the employees for a specific period of time, उसमें फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास आवर के हिसाब से देंगे हम, या फिर आपके पास वो डे के हिसाब से दें, या फिर हम लोग उसको मंथ के हिसाब से दें। तो यानी कि हमने वो एक टाइम पीरियड डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग ही वो हम लोग अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उसको पैसा देंगे, उसको वो उनका जो आपके पास उनकी मजदूरी है वो देंगे। अब ये कहता है कि टाइम रेट सिस्टम आपके पास क्या हो गया, यानी टाइम रेट वेजेस क्या होंगे, इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग। इसको कैलकुलेट करने का बेसिक प्रोसीजर आपके पास जो नंबर ऑफ आवर्स हैं जिसके दौरान उसने काम किया है, तो नंबर ऑफ आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई आपके पास किससे होगा, रेट पर आवर। जो रेट हमने डिसाइड किया है कि 1 आवर का इतना है, मान लो आवर के हिसाब से या पर डे के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें रेट हो जाएगा आपके पास रेट पर डे, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स उसने 20 काम किया और रेट हमने डिसाइड किया हुआ है कि वो आपके पास 400 1 आवर के, तो 400 इंटू 20। तो इस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे डे के हिसाब से कि 1 डे के हम लोग उनको देंगे कि आपके पास 1 डे कंप्लीट डे के 600 रुपीज़ है या 1000 रुपीज़ है, तो वो आपके पास नंबर ऑफ जो है जो आपने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जो डेज उसने वर्क किया उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ऐसे ही यानी मंथ के हिसाब से डिसाइड किया, लेकिन जो पीरियड होगा वो आपके पास फिक्स पीरियड होगा कि इतने टाइम तक ही। अब इसी के अकॉर्डिंग आपके पास इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ आपके डिसएडवांटेज भी होंगे, लिमिटेशंस भी होंगी। एडवांटेज की बात करें तो इस सिस्टम को ऑपरेट करना बिल्कुल ईजी है कि किसी को भी उसके नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से पैसे दो, सीधा वो जो डिसाइड किया उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करो और उसको उसका पैसा दे दो। ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम को भी रिड्यूस कर देगा। उस समय जरूरत थी आपके पास, काम आपका स्मूथली रन नहीं कर रहा था, तो उस समय किसी पर्सन को हायर किया हमने, तो वो आपके पास उस समय उसका जो वर्क है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का वो स्मूथ फ्लो करने लग गया। ऐसे थर्ड पॉइंट आपके पास है क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक पीरियड उसको पता है, तो वो कोशिश करेंगे कि उस दौरान आपके पास जो पैसा है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना बेसिक जो फंक्शन है, काम है, वो उसको पर्टिकुलर ढंग से करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपके पास क्वालिटी के चांसेस रहते हैं इंप्रूव होने के। लेकिन जो लिमिटेशन है सबसे बड़ी वो आपके पास होती है कि आउटपुट कई बार लो आती है, और जो आउटपुट लोअरिंग का जो चांसेस रहता है वो होता है ड्यू टू स्ट्रिक्ट सुपरविजन। आपके पास सुपरविजन आपका कोई भी टाइट हो, यानी सुपरवाइजर है आपका फॉर एग्जांपल आपके पास टाइटनेस करे, तो उस दौरान आपके पास आउटपुट होने के कम चांसेस हैं। दूसरा कहता है कि चांसेस ऑफ इंटरप्शन इन प्रोडक्शन, कि उसको पता है कि जॉब की शॉर्टेज तो है नहीं, कभी भी बीच में मान लो चला गया तो चांस आपके पास क्या रहेगा, प्रोडक्शन डिले हो जाएगा, उसमें इंटरप्शन आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा जो आपके पास सिस्टम है वो है प्राइस रेट सिस्टम। जो प्राइस रेट सिस्टम है उसमें जो कंपनसेशन दिया जाता है वो दिया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स आपको इतनी प्रोड्यूस करनी है उसके बेसिस पे। तो इसकी फुल डेफिनेशन आपकी क्या होगी, द कंपनसेशन पेड टू द एम्प्लॉयज फॉर ए स्पेसिफिक टास्क और नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि वो आपके पास या तो एक स्पेसिफिक टास्क करवाया जाए उसके लिए पैसे दें, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास प्रोड्यूस करनी है 500 200 उसके बेसिस पे वो कंपनसेशन दिया जाए। तो दैट इज नोन एज द प्राइस रेट सिस्टम। Now, how we can calculate the price rate system? It is calculated by this procedure. The number of units produced, जितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की और एक यूनिट का हमने डिसाइड कर लिया कि इतने पैसे देने। मान लो एक यूनिट है उसमें नंबर ऑफ एक लॉट है उसमें नंबर ऑफ जो पीसीज है वो मान लीजिए 50 है,
तो 50 के बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया कि उसका जो पैसा देना है वो देना है 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ वो आपने एक यूनिट का डिसाइड किया, एक लॉट का डिसाइड किया, और नंबर ऑफ उसने टोटल प्रोड्यूस की 30, तो वो 30 इंटू जो भी 2000, तो वो इस तरह से आपका प्राइस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कंपनसेशन देंगे। अब ये कहता है इसमें भी कुछ एडवांटेज और लिमिटेशंस रहेंगी इसकी। एडवांटेज तो बेसिक आपका क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो आपके पास इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि पता है कि जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने नंबर ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे को पैसा भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को जो है बनाने की कोशिश करेगा कम समय में, तो इसलिए वो पैसे को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा। दूसरा, इट विल मोटिवेट डेफिनेटली वर्कर्स इससे मोटिवेट होंगे, यानी एम्प्लॉयज जो है जिसको वो उस तरह से रखा हुआ है तो वो मोटिवेट होंगे। अब वो मोटिवेट क्यों होंगे, क्योंकि बेसिक आपके पास क्या है, उनको पता है कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम, तो इसलिए वो उससे मोटिवेट है कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स किया उतना ही पैसा मिल गया उस। तीसरा आपके पास क्या है, इट प्रोवाइड इंसेंटिव टू द एफिशिएंट वर्कर्स। आपके पास जो एफिशिएंट, जो भी आपका एफिशिएंट मैनर में काम कर रहा है, स्मूथली काम कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है, तो इट विल जो भी है वो गेन द डेफिनेटली इंसेंटिव्स, तो वो इंसेंटिव मिलेगा उसको एक्स्ट्रा जो भी उसने वर्क कर रहा है। डिसएडवांटेज इसमें क्या रहेंगे, चांसेस ऑफ डिक्रीज इन क्वालिटी, क्योंकि वो केवल आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को फोकस करेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस हो, लेकिन वो क्वालिटी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्वालिटी से मतलब नहीं, उसको क्वांटिटी से मतलब है। क्वांटिटी में उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसीलिए वो क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस है। दूसरा है चांसेज ऑफ एक्सीडेंट अकरेंसेज, एक्सीडेंट होने का भी चांसेस है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो काम जल्दी जल्दी करेगा, तो उसमें भी आपके पास ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था उसमें था कि सिंपली वेज पेमेंट आपका क्या है और वेज पेमेंट को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।